अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हुकूमत के पास रह गए हैं बहुत ही चंद दिन, लेकिन इतने सारे बिल्स हैं। 53 बिल्स मंजूर हो चुके हैं पिछले 2 रोज में। और आज तो हमने बाकायदा तौर पर देखा कि रज़ा रब्बानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, उन्होंने बिल्स फाड़ दिए। हमने देखा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ऑल्सो डिसाइडेड कि उनको वॉकआउट कर देना चाहिए। अगर हुकूमत में होने का यही काम है कि आप सिर्फ उनकी मंजूर नज़र बिल्स मंजूर करते रहें, तो किसके मंजूर नज़र है इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब विल जॉइन अस सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम, उनसे बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ क्लोजिंग फनालीज आ रहे हैं सामने। कोई तोशाखाना में आज सेशन कोर्ट में उनको फाइनल दलाइल कल देने का कह दिया है दोनों साइड्स को। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच था जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी थे, उनके कमेंट्स यही थे कि जो इस्तदा थी जो ख्वाजा हारिस की थी कि फौरी तौर पर सेशन कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया जाए, तो उन्होंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, और हाई कोर्ट की अभी तक समाअत नहीं हुई है। उसके पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कल समाअत है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होल्ड कराने पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया है। अब ये तमाम मामला कहाँ जा रहे हैं, फर्द जुर्म आयद करनी है उसमें, उसके लिए आज पेश नहीं हुए इमरान खान साहब, उसके बाद जो PTI चेयरमैन है इनका क्या फ्यूचर होगा, इस पर भी मजीद बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स जो हो रही है इस वक्त इस मुल्क में और जो इंतखाबात के हम ख्वाब देख रहे हैं, वो इंतखाबात वाकई होंगे या नहीं, और आप इनको बहुत देखते रहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं फैसल वावडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया वावडा साहब, बिकॉज यू अपीयर्ड ऑन सो मेनी चैनल्स एंड यू सेड सो मेनी थिंग्स, सो आई विल ट्राई एंड मेक दिस अ लिटिल न्यू। आपने बार बार जिक्र किया है दो अफराद, दो हाजिर सर्विस जो उस वक्त के फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। आपने बार बार 2 अफराद को पिन पॉइंट किया, कभी आपने क्वेटा का इशारा भी किया। वो कौन थे वो 2 अफराद जिनको सब पता होता था? मैंने कभी अफराद को जिक्र किया चले, मैंने कहा दो खास सांप, कुछ कीड़े और कुछ गटर। चले 2 खास कौन थे? तो 2 खास तो जब मैंने ये सब बातें आपके आगे की हैं, टेलीविजन के आएगी, तो मैंने हमेशा कहा है क्योंकि मेरा डेमोक्रेटिक सिस्टम से लेकर अदलिया से लेके टॉप मोस्ट अरशद शरीफ का जो कत्ल है और वो जो हमारा लॉन्ग मार्च है, वो सब मैं चाह रहा हूँ अभी भी आई एम गिविंग स्पेस कि वो लीगली कई मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। तो मैंने कहा था मैं बावलपुर से शुरू होऊंगा, चकवाल पे रुकूंगा और चकवाल चल के फाइनली कोयटा पे रुकूंगा जाके। सो आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम वेरी वेरी फोकस्ड। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड सो फार। जहाँ जरूरत पड़ी मैंने वहाँ सब बावलपुर, चकवाल एंड क्वेटा। That's correct. Do you want me to take names? Will you not? I think if you will take the names, वो शायद जो पसे पर्दा लीगल बैटल चल रही है वो स्लो डाउन ना हो जाए। और भी मज़ीद कोई स्लो डाउन हो सकता है? नहीं, आई एग्री व्हाट यू सेइंग, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसको दें क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि इस तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं लगा तो आई अश्योर यू कि आपसे पहले मैं लूँगा। ठीक है। तो ये बावलपुर में और चकवाल में तो आप जनरल फैज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको कब एहसास हुआ? When did you get on the wrong side of general affairs? Because उस वक्त from day one. From day one. देखिए मैं अल्लाह has been very kind, मैं मुर्दों के साथ तो झगड़ा कभी लेता ही नहीं हूँ, मैं तगड़ों के साथ लेता हूँ। तो मेरा तो उनके साथ वो एक्सपोज हो चुके थे आई थिंक मेरे पहले 3 महीने के अंदर ही। मैं जिस मिनिस्टर बना था, देखिए कुर्सी बड़ी तगड़ी होती है चीज़, और जब कुर्सी पर हर आदमी जो बैठता है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट कुर्सी हो, जज की कुर्सी हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, वजीर की कुर्सी हो, एंकर की कुर्सी हो, वो समझते हो वो कुर्सी से कभी उतरेगा नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उतरने के बाद फिर फुटबॉल बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब फाइट टेकअप की तो वो पावर में थे। तो वो कैसे एक्सपोज हुए वो, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मेरे पास देखिए सना साहब, आपको मेरे साथ शायद 2-3 सेशन पूरे शोज के होंगे तब भी वो कंप्लीट नहीं हुई कहानी, नंबर ऑफ इवेंट्स। पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए अभी जो मेरा मुद्दा है, जो मैं बार बार सब जगह कह रहा हूँ, वो ये कि देखें आपने एक बयानिया बनाया, नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला और बाजवा साहब को क्यों निकाला था? बाजवा साहब को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अंतर खान ने उनको वोट दिया एक्सटेंशन का, तो झूठा फरेब किया उन्होंने कौम के साथ। इमरान खान साहब ने अपनी सरकार चलानी थी, गवर्नमेंट, उन्होंने उनको वोट दिया, रजीम चेंज का बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया, और फिर कौम और फरेब किया, झूठ बोला। पीपल्स पार्टी ने कहा आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए हम इन शेड बजाएंगे, वोट दे दिया, उन्होंने भी झूठा बयान बनाया, और 13 जो पॉलिटिकल पार्टीज है। सो बाय एंड लार्ज ये 3 पार्टियां, PTI, नून एंड पीपल्स पार्टी, एंड 13 पार्टियां, इनके सब के अंदर एक बुग्ज है आर्मी के, और इनका माजी नहीं भूलना चाहिए। अब तो सब नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बन के सब पेश हो रहे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब झूठ फरेब करते हैं कौम के साथ भी, लोगों के साथ भी, और ये क्या गारंटी कि आगे ये सब चीज़ नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एक्सपायर्ड माल है जो पॉलिटिशियंस का है, जिनको हमने बार बार आजमाया है, हम इस डिस्गस्टिंग, स्टिंकी
डेमोक्रेटिक जनाजा लेके क्यों चल रहे हैं इनका, और हम एक एक्सपायर्ड माल के आगे, हमें आगे कोई माल क्यों नहीं नजर आ रहा, कोई और 24 करोड़ लोगों में यंग लोग, टैलेंटेड लोग क्यों नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, आई कैन गिव यू नेम्स, तो उनका नाम क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। आगे इनका प्रॉब्लम ये है कि यहां से भी आते इक़्तिदार में, इख्तियार करते हैं, बाहर जाते हैं, गालियां देते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, ए की बारी में बी की बारी, बी सी पे डी, और इस गंद के अंदर हम 70 साल चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको तो ट्रैश में फेंके ना, जो लीडर्स हैं सारे, जो पुराने एक्सपायर्ड तो ये जो बुग्स रखने वाले हैं, जो अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, हाँ चलें, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं आजकल, तो वो बड़े कहते हैं ना, अभी भी वो कर रहे हैं, में सबसे आगे हैं अभी। नहीं, अभी नो 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 नो, दे स्टार्टेड, इफ यू सी देयर मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता कि किसने नाम लेने में पाबंदी दी गई है, लगाई उन्होंने, हुकूमत ने, फिर कह रहे हैं इमरान रियाज का हमें नहीं पता, कोर्ट में जज के कान में कुछ कहा है, तो किसको कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था, ठीक है, इन टाइमिंग्स के अंदर, और फिर एंगलिंग हो रही है, फिर जो गेस्ट भेजे जा रहे हैं वो जैसे शबर जैदी साहब आए, पहले वो पीटीआई की तस्वीर पढ़ते थे, फिर वो मईशत पे कम, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा बात करना है, तो क्या हम पागल हैं, हमें नहीं पता चला कि पीडीएम की कौन सी जमात इसके पीछे लगी हुई है। कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, एनवायरमेंट चाह रहे हैं, थोड़ी हल्की तो फिर क्या हल है, मतलब पहले करप्शन का एक माफिया था जिनको निकालना था, करप्शन तो पाकिस्तान का क्लीन मैन आ गया था, फिर अभी बुग्स रखने वाले इनको भी साइड पे देखिए, करते, सब नई पार्टी आई, नई पार्टी ना आए, जरूरी नहीं है। फिर क्या करें, बुग्स को कैसे हल? देखिए मेरी बात सुनो, अली मोहम्मद खान टाइप लोग हैं 24 करोड़ लोगों के अंदर, मुश्ताक 8 दफा गिरफ्तार हो चुके बेचारे, 50 दफा भी हो जाए, है तो अली मोहम्मद खान ना, वो है तो अच्छा आदमी ना, है तो साफ सुथरा आदमी। इलेक्शन कैसे जीते थे, कितने साफ थे, मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड गाय, ठीक है, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। एडिशन होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर, मुस्तफा खुकर है, ठीक है, फैसल कुंडी है, ठीक है, नून लीग में तारा आगे आ रहा है, मोहसिन रांझा है, बहुत यंगस्टर्स हैं, इनको चांस देना। तो ये यंगस्टर्स किस अम्ब्रेला के अंडर आए, अपनी हुकूमत, अपनी पार्टियों के अंडर में आ जाए ना। अब ये आप चाहती हैं कि ये जो हम तमाशा देख रहे हैं पिछले 65-70 साल से, वो ये है कि पहले इन आजमाए एक्सपायर्ड लोगों को, जो जिनके खुद के फ्रेम टेढ़े, वो पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करने आ गए, जो खुद चल नहीं सकते वो पाकिस्तान को चलाएंगे, फ्रेम करके तो जो खड़े नहीं हो सकते, जो खड़े नहीं हो सकते, सना साहिबा, उनको कह रहे हैं आप मुल्क को खड़ा कर दें, ये एक्सपायर्ड माल को उठा के एक्सपायर्ड माल के बदले क्या हो, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये यंगस्टर्स मे बी फ्रॉम द सेम पार्टीज, तो इससे काम है पाकिस्तान, नो मे बी नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, यंगस्टर्स आए ना आगे, इनमें मियां साहब आ रहे हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने, देखिए मेरी बात, यंगस्टर्स कहां से आए, देखिए मियां साहब की पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है जस्टिस फाइजा साहब के लिए, जो उनके एक्शंस हैं, उनकी जो अभी तक हम देखते हैं परफॉर्मेंस है जस्टिस, वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे खेलने वाले कानूनी आदमी है। कानून में जो इजाजत होगी तो किसी के लिए भी होगी तो होगी, और जो कानून में इजाजत नहीं है तो कोई आम आदमी तो है नहीं, जितनी फरमाइशी प्रोग्राम लोग समझ के सोच के बैठे, बदशमूल एहतराम बंदियाल साहब का, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं एज ह्यूमंस, पर ये जो ड्रामा है, ये हम रोज कौम का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। अब जी अभी रिसेंटली कहानी शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को किसने निकाला यहाँ से जाने, हाँ। भाई इसमें एक खास था, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वजीर आजम साहब जो थे वो 10 साल का प्लान लेके बैठे हुए थे, खास ने आके झूठी रिपोर्टें बनाई, बुजदार के साथ मिलकर, उसकी हुकूमत के साथ मिलकर रैप अप किया सारा मामला, उस पर आखिर में ठप्पा लगाते कि कोर्ट ने एफिडेविट में जाने दिया, जितने कसूरवार प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, खास थे, उतने वो जज भी हैं जिन्होंने वो स्टैम्प पेपर में कहा बुलवा के दे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अ होल ड्रामा, ठीक है। उस टाइम पे मैं और फवाद चौधरी कैबिनेट में एज फेडरल मिनिस्टर्स हमने बदतमीजी की थी कि ये झूठी रिपोर्ट है। सो तो मैंने तो शबर जैदी के लिए भी स्टेटमेंट 3 साल पहले दी, मैंने तो जो बातें 3 साल पहले की अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें ठीक होती भी नजर आ रही हैं। सो आई रियली डोंट गिव अप, यू नो, बट द थिंग इज के ठीक है, वील फाइट, बट ये बदबूदार निजाम के अंदर, तो बदबूदार निजाम की आप कह रहे हैं कि उसको मुअत्तर करने के लिए मुस्तफा नवाज खोकर जैसे, अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग आ जाए, तो लाल चौधरी साहब को क्या मसला है, वो उनकी 5 साल की नाअहली भी आज खत्म हो गई, तो अच्छी बात है, तो आप उनको यंग कंसिडर करेंगे नया? भाई देखिए, उसने किसी का कत्ल तो नहीं किया हुआ ना, बदजुबानी की हुई है ना, लीडर के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर दी, तो क्या कर दिया उसने, कत्ल तो नहीं किया, ठीक है, खत्म हो गई, ही शुड प्ले एंड पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट। सो ये हुकूमत बनाएंगे, यही पार्टीज नई हुकूमत बनाएंगे? देखिए सर भाई, ये धागे से भी पतली हुकूमत होगी, इसमें ज्यादा किरदार होगा इंडिविजुअल्स का, आज़ाद का, इस्तेकाम पाकिस्तान का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का, और एक धागे से भी पतली एक हुकूमत बनेगी, सबकी बंदरबांट होगी, और
जहां भी ये पुर्जे थोड़े से भी पीछे हटेंगे ये इंजन बैठ जाएंगे. दैट्स हाउ इट्स गोना बी. आई डोंट सी इन नेक्स्ट 20 इयर्स किसी को. ये प्लान कौन बना रहा है कि हम ये करेंगे, बंदर बांट होगा, ये प्लान कहाँ बनता है, कौन एडविजन करता है? ये अभी आप ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं जी. ये तो आप सरकार के अंदर, अभी तो केयरटेकर के अंदर भी वो कह रहे जी पहले चचा बाप ताया छोटा भाई बड़ा भाई, उसके बाद अब समधी, फिर उसकी औलाद, फिर उसका चचा, फिर उसका ताया. ये बंदर बांटी तो हो रही है. कोई जहाज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मौलाना साहब का बेटा कहीं लगा, सबके घर के. नहीं तो ये जो बिल्स पे बिल्स मंजूर हो रहे हैं कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप तलाशी ले सकते हैं, आपको वारंट की भी जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये किसके लिए हो रहा है? इधर भी ड्रामा हो रहा है. अच्छा, ये भी गवर्नमेंट ड्रामा आधा हिस्से में साथ होती है, आधे हिस्से में इशारा करती है. ये पॉसिबल है कि मुझे ऑर्डर दिया है मेरे लीडर ने और कंसेंसस हो गया है कि ये काम होना है, ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊं अलग से. बहुत कम गैरतमंद होते हैं जो खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक दो होते हैं. बाय लार्ज इतने सारे लोग नहीं असेंबली में खड़े हो जाते. ये सब ड्रामा हो रहा है. एक ने कहा, आधों ने कहा करो, आधों ने कहा नहीं करो. इसकी बागडोर किसके हाथ में इस वक्त? हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में? और यही फॉर्मूला चलता रहेगा कि बैसाखियों पर खड़ी रहे हुकूमत और वो ऐसे मखलूत हुकूमत बना दें, कभी किसी की बैसाखी खींचे. सना साहिबा देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है रिजवाना बेटी का. जो बेरहमी से जानवर वाला ट्रीटमेंट उस बच्ची के साथ किया गया है, उसकी अगर आप अल्लाह उसको जिंदगी दे, नसीब अच्छा करे, अगर उसका आप हुलिया देखें, जो हाल किया है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का हाल है. और उसमें यही सियासतदान है जिन्होंने उस बच्ची के साथ जो माइंड सेट है, वो इन्हीं एक्सपायर्ड 14-15 जमातें जो हैं, ये सारे उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं. मुझे आप एक बात बताएं, जज की बीवी हमला करती है, मारती है जानवरों की तरह, जान लेने की कोशिश करती है, ठीक है. उसको पहले तो जब तक एफआईआर नहीं काटी जाती, जब तक उसको बेल ब्यूरो अरेस्ट नहीं मिलती, और एफआईआर भी ऐसी काटी जाती है जैसे मैंने कोई टिश्यू बॉक्स उठा के, ठीक है, फिर जमानत पे. और बेशर्मी और बेहिसी की बात है कि बेल भी मिल जाती है. लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह उसको जिंदगी दे, नसीब अच्छे रखे, उसको अल्लाह में ठीक करे. लेकिन खुदा ना खासा कुछ हो गया तो ना वो जज बचेगा जिसकी बीवी ने की है, ना वो बीवी बचेगी. जिसने एफआईआर काटी है वो गया, जब जाएगा आईजी जाएगा, और जिसने बेल दी है, हम सारे मिलके लीगल बैटल के अंदर इंसाफ का कटहरे में लाके खड़ा करेंगे. इस बार नहीं छोड़ेंगे. तो पाकिस्तान का वही हाल है जो उस बच्ची का हुआ है, और अगर उसको कुछ होता है तो फिर सबको कैफर आप मिसअंडरस्टैंड. हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वो जो शक्ल बच्ची की है रिजवाना बेटी की हमारी जी, जो हुलिया हाल उसका कर दिया है, तोड़ दी हड्डियां, टांगे तोड़ दिए, कीड़े पड़ गए जिसमें में अल्लाह मियां के दुश्मन के साथ भी काम न करे. जानवर ही हो सकता है जो ये काम जिसने किया है. एग्जैक्टली वही हुलिया पाकिस्तान का है. और जिस वक्त तक वो जज और जज की बीवी की कस्टडी में थी, उसी तरह पाकिस्तान इन एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस के कब्जे में. तो यही हाल रहेगा. तो अगर उसको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपने कहा कि फिर सबको फिर कैफरे किरदार तक लेके जाया जाएगा. तो पाकिस्तान के लिए क्या मतलब ट्रेजेडी आप देखते हैं कि इसके बाद हम भी उनको कैफरे किरदार पे जो है उनको हम, देखिए, मैं पहली लड़ाई तो हो चुकी है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ठीक है. इसके बाद एक लड़ाई और है, और एक लड़ाई इलेक्शंस और केयरटेकर के दौरान है, और एक फाइनल मार्का है इलेक्शंस के बाद. और इलेक्शन इस साल नहीं हो रहा. देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप तज्जिया करें डेमोक्रेटिक सिस्टम का या पाकिस्तान की इवैल्यूएशन या इलेक्शन या बाई इलेक्शंस का, तो हमेशा पीआईए की फ्लाइट को चेक कर लिया करें. अगर पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है तो टाइम पे चीज़ हो जाएगी, अगर नहीं चल पड़ी तो चाइना के साथ हमारे मुआहदे हो रहे हैं ना, तो शायद चल पड़े. जब चलेगी तो बाकी चीज़ें भी चलना शुरू हो जाएगी. तो चीन तो चैन ही चैन लिख रहा है, फिर उसके बावजूद इस मुल्क में चैन नहीं आएगा. ये तो मैं इन बिटवीन आपको चीजें बता रहा हूँ, हम इन बिटवीन लाइन से रीड करेंगे, और इंटेलिजेंट वुमन. बट ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो पहले हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए, 60 दिन की आईनी मुद्दत होती है, वो चले गए. उसके बाद हमने आर्टिकल 254 का जिक्र सुना कि जी वो कहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में साथ होने चाहिए, कोई एक का पहले नहीं हो सकता. लेकिन अब जो मामला है, अब ये नई हल्का बंदियों की बात हो रही है, नए सेंसस की बात हो रही है. अब आपको क्या लगता है, इज दिस अ डिलेइंग टैक्टिक, या ये वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क की तादाद को सही गिना जाए? सना साहिबा, पीआईए की फ्लाइट जब टाइम पे चलेगी उस दिन मैं आपको इसका सवाल का जवाब. वाडा साहब, ये तो अब कैसे चलेगी फ्लाइट टाइम पे? तो आपके लिए आप टाइम सेट कर ले, उसको चला देते हैं आपके लिए फ्लाइट. आपके लिए क्या मुश्किल है फ्लाइट को टेक ऑफ करना? आपके लिए क्या मुश्किल है कि वाडा साहब कहे कि इस वक्त फ्लाइट को टेक ऑफ करो? आपके शो के ऊपर 5 मिनट पहले आया, ये मेरा
मैं हमेशा 5 मिनट पहले ही तो फिर आप अगर कह देंगे जहाज को कि इस टाइम पे चलो, मेरा ख्याल है पावडा साहब आपकी तो सुनेंगे। मैं देखिए, मैं कोई चीज ऑर्गेनिक वे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ऑर्गेनिक वे में जिस दिन पीआई की फ्लाइट चल जाए टाइम पर, उस दिन आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपके शो पे आऊंगा, उस दिन बात करेंगे। क्या बात करेंगे उस दिन? फिर आप पाकिस्तान की बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सो एवरीथिंग पाकिस्तान, एवरीथिंग इज टाइम विद पीआईए टाइमिंग्स। ओह एज सिंपल एज दैट। अच्छा, सेफ पीपल टू फ्लाई विद। प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। सेफ पीपल टू फ्लाई विद। नो, बट इट सेज पीआईए, प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। अच्छा, ओके Okay, yeah. ओके, तो अब हम अल्लाह के हवाले हैं। ओके, That's how it is. अनलेस भी आइए। देखिए असद साहब, आई जस्ट टेक अ मिनट। शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब मोहतरम, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीरें की और सराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन को हम सब भी सराहते हैं। वी ऑल अप्रिशिएट, वी एग्री। मेरा सवाल ये कि 6 महीने पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी का फॉर्मूला है, प्लान है। ये 5 साल से 35 साल हुकूमत करने वाली जो 14 जमातें हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, ठीक है। वजह क्या है? आर्मी चीफ अपनी जेब का नहीं सोचते, पाकिस्तान का सोचते हैं, ये अपनी जेबों का सोचते हैं। आपने भी एक्सीडेंट सुना होगा, ठीक है, कि माँ बेटी मोटरसाइकिल से गिरी, खड्डे में लग के और ट्रक ने मारा और उनका इंतकाल हो गया। हमारा ये स्टेटमेंट टीवी पे नहीं चलना चाहिए। हमारी स्टेटमेंट ये चलनी चाहिए कि जो बेशरम पॉलिटिशियंस, लीडर्स उस रोड को बनाने के लिए खरबों रुपए लेते हैं, वो अगर रोड रिपेयर हुई भी होती तो ना खड्डा होता, ना बाइक उछलती, ना वो गिरते, ना वो कुछ ले जाते। हम उल्टा अच्छा, करते। मैं लेट मी कम बैक टू, आपने जो आर्मी चीफ की बात की, तो हमें पता है कि एक मीटिंग हुई थी किसी और, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपको पता है कि बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन में रहे हैं वो, इमरान खान साहब के लिए भी ही इज रिमेन्ड अ चैलेंज। तो उनकी एक मीटिंग हुई थी चैनल मालकान के साथ, उसमें आप भी मौजूद थे। देखिए, खास गॉसिप और गपशप के ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है। आई डोंट नो एनी मीटिंग लाइक। अच्छा, आपको वैसी मीटिंग आनी है। अच्छा, ये बता दीजिएगा इमरान खान साहब का फ्यूचर, पीटीआई चेयरमैन का फ्यूचर क्या तोशाखाना में? देखिए, इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं कि उनको फांसी लग जाएगी, और हमने इस मुल्क के अंदर 9 मई भी इस नहीं, वो तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपने इस मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंट हाउस जाते हुए देखा है एक इंसान को, एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर से फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा है। और इमरान खान साहब ने जो रेड लाइन क्रॉस की, वो बुक्स इन पार्टियों के अंदर भी है, उन्होंने ट्रे में लिया, वो ज़्यादा बड़े दिलेर बने और वो कफन और शोदाओं की शहादत तक चले गए। यानी कि अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, आपकी वालदा को जन्नत नसीब करे, आप उनकी कब्र तक चले गए। तो हमारी माओ ने तो पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए नहीं शहादत दिया, तो जिन्होंने शहादतें दिया उनका तमस्कर उड़ाने जब गए हैं तो आप कैसे बच जाएंगे? ऊपर अल्लाह मियाँ भी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब ने गलतियां करवा दी गई और खुद कर ली, तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक नाउ। सो अल्लाह मियाँ कुछ कर दे, मोजज़त और अल्लाह मियाँ के हाथ में। इंसानी तौर पे लीगली ही स्ट्रैप्ड, इट्स लीगली ही स्ट्रैप्ड। आई डोंट सी हिम इन द इलेक्शंस, कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अच्छा, ये आखिर में ये बता दें कि बिकॉज यू सो कनेक्टेड, आजकल बड़ी लंबी खामोशी आ रही है ना, मरीम नवाज साहब का ट्विटर बोलता है, ना कोई बयान होता है, ना नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोई इतला मिलती है। व्हाट्स द डिले? बहुत ही सना साहब, आई शुड गिव यू लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से इस, क्योंकि हम एंडिंग पर है, इसका थोड़ा सा लंबा सेगमेंट हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट शो के लिए रखते हैं, लेकिन इसका जवाब कोई और नहीं दे सके, मैं ही दूंगा। लेकिन कुछ तो बता। मैं आपको बता, आपने बहुत जबरदस्त जो पल्स, समथिंग इज कुकिंग। या अच्छा, नमक ज्यादा हो गया? जैसे जितनी स्मूथ स्लाइड लग रही थी उतनी स्मूथ स्लाइड है नहीं। ठीक है, चले वी लेट दैट गो एट दैट। थैंक यू सो वेरी मच। फैसल बाबरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेने जा रहे हैं, वापस आते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ। ये जो बिल्स हो रहे हैं मंजूर, इनकी क्या वजूहात है, बात करेंगे वक्फे के बाद। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, एज ऑलवेज हैविंग यू एज अ प्लेजर। और हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब। अगेन कोई भी जिक्र इनके लिए कम ही होगा। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो वक्त कम और मुकाबला सख्त में ये जो 53 बिल्स मंजूर कराने की जो सही हो रही है, फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी अहम बात की है कि हो सकता है कि जितनी जल्दबाजी इन्होंने दिखाई है, शायद सदर मुमलिकत शायद इतनी तेजी ना दिखाएं, वो उम्मीद बांधे बैठे हैं। आप लोगों ने भी कुछ देर कर दी क्या आपने वॉकआउट करने में? रजा रब्बानी साहब ने भी आज बिल्स फाड़ दिए। वाज इट टुक अ लॉन्ग टाइम कमिंग? ये पहले हो सकता था या होना चाहिए था?
कामरान मिर्जा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ सर, आप ठीक है? सर ये पूछना चाह रही थी कि आज टू लिटिल टू लेट नहीं है कि आज रजा रब्बानी साहब ने बिल्स फाड़ दिए, आपने कहा वॉकआउट कर जाते हैं, तो ये तो बहुत दिनों से चल रहा है मामला, इसी तरह एजेंडे पर नहीं होते मामला, बिल्स आ जाते हैं, अब ये प्राइवेट बिल्स हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, इन पर जाहिर है कोई जी सेनेट में तो आज आया है ना, सेनेट में तो इससे पहले नहीं आया, तो ओकेजन नहीं था ना। हम ये तो नहीं कह सकते थे कि कौमी असम्बली में बिल आया और हम यहाँ से वॉकआउट करते हैं, या फिर वो तो कौमी असम्बली वालों में का काम था, कौमी असम्बली में भी अपोज किया था, तो वहाँ पे भी JUI के पार्ट पे अपोज किया गया कि ये क्या कर रहे हैं आप, जो नहीं दिन में 10-10 बिल ला रहे हैं, 20-20 बिल ला रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अच्छा, वो बिल सिर्फ 10-20 है वो प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्स की कोई समझ में भी नहीं आ रही कि कैसे आप कर सकते हैं कि किसी को भी तलाशी का आप हक दे देंगे कि कुछ भी हो सकता है, ना कोई मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत है, ना कोई वारंट चाहिए, ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, मतलब हर कुछ जो है सब कुछ जो लग रहा है कि जैसे कानून के मुबर्रा होने जा रहा है, तो ये किसको खुश करने की एक स्कीम है? सारे स्टेट क्राफ्ट है लगता है। तो आप कह रहे थे ना फाइन ट्यूनिंग हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या नून लीग के तारड़ साहब के लिए भी यही कहा जाए कि फाइन ट्यूनिंग हो गई है या स्टेट क्राफ्टमैनशिप है? ये तो फिर तारड़ साहब से पूछें, मेरे दोस्त भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, मैं तो अब इस बारे में क्या कहूँ। दोस्ती मेरी बहुत पुरानी है, 15-20 साल पुरानी दोस्ती है और भाइयों की तरह दोस्ती है, मगर बाहर बेस के बावजूद हम उनको टफ टाइम दे रहे हैं। ये मतलब ये इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो लोगों के जो है ना वो ले लिए जाएं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ले लिए जाएं, लेकिन ये लगता तो यही है कि लेने की कोशिश की जा रही है। ओके, मैं गो टू जदून साहब, एक तो इस पे आ जाते हैं कि आज जो सेशन कोर्ट में मामला हुआ कि कल जो है वो क्लोजिंग दलाइल मांग लिए हैं दोनों साइड से जस्टिस हुमायूं दिलावर ने, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जो 3 मेंबर बेंच बना था वहां पे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, वहां से भी इनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई और कहा गया कि कैसे हम कोई बीच में कार्रवाई रोक सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये फरमाया, तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल ये दिए कि कल होगी इसकी समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या आपको लग रहा है मामला कहाँ जा रहा है? क्योंकि आपने पहले भी पेशन को यही की थी कि 342 के जब कलमबंद हो जाएगा बयान तो फिर इसके बाद 3 से 4 दिन का मामला रह गया है, तो अब आपको लग रहा है क्लोजिंग मराहिल है? पहले मैं से 1 सेकंड इनका जवाब दे दूं जो आपने कमेंट्स किया है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अबाउ पार्टी लाइन जिस तरह भी था बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया है, तो सेनेट को बड़े प्रोफेशनल और बड़े लोग यहाँ पे सेनेट का मतलब ये होता है कि ऐसा ईवान बाला है कि उसमें ऐसी चीज़ें जो है अब बिल थोक के हिसाब से आते हैं ये, और बगैर किसी कमेटी के बगैर किसी डिबेट के पास होना जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए, जहाँ तक मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुबह केस फिक्स है कि जी आप इसकी, उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन दी है कि जज साहब से केस ट्रांसफर करे, वो नहीं लग रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली डेट पे एक पहले केस जो किया था उन्होंने कहा थी इनकी ट्रांसफर जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करें, वो जुरिसडिक्शन का मामला भी डिसाइड करें। तो आज फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी अभी हाई कोर्ट का तो ऑर्डर ही कोई नहीं, आप पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। तो सुबह जो है वो हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगी, फिर नेक्स्ट जो है डे आफ्टर टुमारो जो अगेन जो है वो केस फ्राइडे को फिक्स है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी मामला बड़ा मतलब सख्त मराइल में है। ऊपर से जज साहब कहते हैं जी उन्होंने इनके जो 4 विटनेस थे उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। वो कहते हैं जी फाइनल आर्गूमेंट करें, मैं इसकी जजमेंट दूं, क्योंकि उन्होंने 5 तारीख तक छुट्टी की है। तो मुझे लगता है उनको छुट्टी थोड़ी और जो है ना वो 5 तारीख से आगे अपनी थोड़ी जो है छुट्टी है वो आगे 8, 9, 10 तक एक्सटेंड करानी पड़ेगी, वरना तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मगर ये अजीब बात नहीं है कि समाअत अभी भी कह रहे हैं कि काबिल समाअत है नहीं है, एक जज भी चेंज करने के लिए उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन ये मामला जैसे एक समाअत चल रही है, एक मामला अटका हुआ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इस पर कोई फैसला भी करती है तो इससे समाअत जो इस वक्त सेशन कोर्ट में जारी है उसके ऊपर क्या इस पर असर पड़ेगा? असल ये बात है कि जब ये केस चला था ना उस वक्त बहुत स्लो था। अब समझ नहीं आया कि क्योंकि ये कितना समरी ट्रायल होता है, इसमें इतने ज्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन पहले पीटीआई ने इसको बड़ा लाइट लिया क्योंकि वो पेश ही नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से 4 फ्रेम हुए हैं। तो अभी उन्होंने जो टेक्निकलिटीज इसमें उठाई है ना, इसका अगर मतलब तरतीब से जवाब दें तो फिर उसमें और महीना 1.5 महीना लग जाए, क्योंकि इन्होंने हर एप्लीकेशन जो अभी जिस तरह आज इन्होंने ये इनकी एविडेंस जो है जो विटनेस थे उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है इसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें कि हमें तो फेयर ट्रायल ही नहीं दिया जा रहा, हमारे तो जो विटनेस है उनको एग्जामिन ही नहीं किया जा रहा। तो ये मेरे ख्याल में ये चाहते हैं थोड़ा सा आगे जाए और केस लंबा हो,
जबकि जज साहब मेरे ख्याल में वो इस बात पर बज़िद हैं कि जितना जल्दी हो सके 5 तक में फैसला कर दें। ठीक है। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा, ये जो गवादर यूनिवर्सिटी पंजाब में बन रही है, इसका क्या आपको लग रहा है, क्या ये साजिश हो रही है, क्या ये बात है? क्योंकि आपने कहा कि आपके तारिर साहब भी आपके दोस्तों की तरह हैं, तो ये भी एक नून लीग के रुकन है जो लेकर आए हैं इस यूनिवर्सिटी के मामलात को सामने, और वो भी अब नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन आप बताइएगा क्या ये चल रहा है? नहीं, मैं तो उनको तजवीज़ पेश कर रहा था सेनेट में कि आप ऐसे करें, समंदर भी जो है ग्वादर से उठा के पंजाब में ले जाएं, ताकि जो है ना ये मसला ही ख़त्म हो। कम से कम आपके नज़दीक होगा, ख़ुद ब खुद जो है ना वो इसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। मेरा ख्याल है मैं और जदून साहब बैठ जाएंगे और कहेंगे ये समंदर जो है ग्वादर का जो है वो ये आप की तरफ लेके जाते हैं, बात ही ख़त्म। और मादनियात भी पहाड़ भी, ये रेकोडिक भी ले जाते हैं, सेंधक भी ले जाते हैं, और जो कुछ जो है ना जो कुछ है इंसानों के अलावा सारा कुछ उधर ले जाते हैं। पर सर ये ना हो कि वो भी मिसिंग चला जाए, सर ऐसा ना हो कि वो भी मिसिंग हो जाए, मिसिंग समंदर, मिसिंग रेकोडिक, मिसिंग पहाड़। नहीं, इनको मिसिंग सिर्फ इंसान होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बाकी जो वसाइल हैं वो फिर वो दूसरे इस्तेमाल। लेकिन सर ये ट्रेजेडी है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आपने कानून साजी करनी होती है, अवाम के हक में करनी होती है, अवाम के लिए करनी होती है, अवाम की यहाँ पर जाने निकाल रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, मतलब इस पर कोई डिबेट नहीं है, इस पर कोई बात नहीं है। रोज कभी तुर्की से कभी चीन के साथ मुआहदे तय हो रहे हैं, और ये मुआहदे माइंड यू ये अभी MOUs हैं, ये प्रॉपर मुआहदे अभी हो नहीं गए हैं। तो ये फिर उसके बाद हम बात करें जी ये कितना बड़ा समिट हो रहा है, मादनियात पे कितने 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारे पास सरमायाकारी है, सरमायाकार आ जाए। कामरान साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन रियली? अगर आप इसमें बारीकी में देखें तो क्या है, व्हाट इज बिटवीन द लाइन्स? देखिए लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मेरे सूबे के हक है, मैं तो किसी सूरत में मैं आपको नहीं देता हूँ। मैं किसी सूरत पे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले मैं सेनेटर हूँ, भले मैं सेनेटर ना हूँ, भले मुझे उठा के बाहर फेंक दें, मगर मैं इसके लिए जो है किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये जो है ना, ये आपने जो ना MOUs चल रहे हैं, और सिर्फ जो ना आप अंडरस्टैंडिंग की डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि जी पता नहीं कौन सा जो है ना वो इसके बाद आ जाएंगे, उधर फैक्ट्रियाँ लगेंगी बलूचिस्तान में, और उसमें बलूचिस्तान में ये हो जाएगा, बलूचिस्तान में ये हो जाएगा। बात ये कि आप फैक्ट्रियाँ ना लगाएं, हमारे हक हम हमें दे दें, जो चीज़ जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम उसको खुद डील करेंगे। आप जो है ना उसको जो है वो हाथ लगाने वाले कौन होते हैं, वो हम उसको हाथ लगाने के लिए जो है वो उसको टॉलरेट नहीं करते हम इसको। आप हमारे मामलात में जो ना इंटरफियर कर रहे हैं, और उसमें जो ना वो अंडरस्टैंडिंग के जो ना वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, हमसे जो ना जो हमारे लोग बैठे हुए हैं उसमें जो डमीज़ हैं उनसे अंगूठे लगवा लेते हैं, और अंगूठे लगवा के आप समझते हैं कि ये मामला आपका इस तरह से चलता जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। आप बाकी चीज़ें भले ले जाएं, आप भले जितने लोग मर्जी मिसिंग करें, मगर इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। इस तरह से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। आप किसको एड्रेस कर रहे हैं कह के कि आप ये ना करें? आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? नून लीग को कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को कर रहे हैं, तारिर साहब को कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं? तंबी किसको है? मैं तो इस वक्त आपके जरिए किसी और को कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, किसी और को मेरे जरिए ही सब करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये बता दीजिएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, लेकिन दिस डजंट स्टॉप हियर। तो आगे अब क्या किया जाएगा? क्योंकि अगर कमेटी को वापस भी भेज देते हैं, अगर बिल को वापस भेजा, इसका मतलब है कि इट विल कम बैक। तो ये ड्रॉप करने का मतलब है इट विल कम बैक। तो ये इसका कोई फैसला तो अभी नहीं हुआ है, तो बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला क्या होगा आपको लगता है इन बिलों का? देखिए, उसमें एक तो कमेटी में जो है वो सबको चाहिए कि अपना पार्टियों को चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। यहाँ पे जो है एक तो हमारा हक इसलिए नहीं बनता कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन और बाकी हैं, ये हमारे हक की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम फंडामेंटल राइट को जो ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारा हक नहीं बनता। तीसरी बात ये कि पार्टी अपने पाँव पे खड़ी हों और अपना किरदार अदा करें। वो पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह से जो है ना वो कोई एक दोस्त जो है वो जिस तरफ से ड्राइविंग सीट पे अगर कोई बैठा हो और जिस तरफ मोड़ दे उसको, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये मामला हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर जो है ना वो राइट्स के ऊपर कोई जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, ठीक है। जदून साहब, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि एक FIA ने एक साइफर का मामला भी है जिसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब लतीफ खोसा साहब ने चैलेंज किया है। तो इस हवाले से भी आपका मैं इनपुट चाहूंगी। और दूसरा ये कि जो बिल्स मंजूर हो रहे हैं, ये जो सेनेट में अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो सूबों के हक पे डाका मारने की एक नाकाम कोशिश नजर आ रही है गवादर यूनिवर्सिटी के हवाले से स्पेशली, इस पर आप क्या समझते हैं कि ये जो बाइख्तियार भी कर दिया है इंटरिम सेटअप को, इसके खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई की जा सकती है अगर चाहे ऑपोजिशन? तो
नहीं देखें, एक तो फेडरेशन है पाकिस्तान जो प्रोविंशियल अटारमी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो मतलब सेंटर का राइट बनता है, यह एक प्रॉमिस को आप मिनिमाइज कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन देखें आप, वहाँ पे कितना जो है लोगों की गुर्बत है वहाँ पे, क्या तो इसका नहीं कि उनके सारे वसाइल पे आप पहले ही लोग वो इससे नलाएं बलूचिस्तान के अंदर, इसलिए तो वहाँ पे जो है दहशत गर्दी, वो कहते हैं हमें अपने राइट ही नहीं मिल रहे। तो अगर आप उनके हकूक पे मजीद कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक को मिनरल निकलती है तो उसका एक जो है जो स्टेक होल्डर है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, उसका एक पूरा जो है एक मैकेनिज्म होता है कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले भी रेकोडेक का यही मसला बना था, उसके बाद जो है इतने मसाइल पैदा हुए, तो फिर 6 बिलियन फाइन हो गया, फिर मुश्किल से फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस फाइल किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ली, वो भी मैनेज करके, मैं आपको उसको इंटरनल बात है नहीं। एंड इस मुल्क में जितनी तेज़ी से बिल्स मंजूर हो रहे हैं और जितनी तेज़ी से बिल्स छापे जा रहे हैं, उतनी जल्दी काश हम मशीन में नोट भी छाप सकते हैं तो इस मुल्क में गुर्बत का ये आलम ना होता। लेकिन इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा स्कूड है। इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि कौन किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है और कौन कितना अपने आप को रूम देने की कोशिश कर रहा है और कौन कितना रूम खुला छोड़ रहा है। अब ये जो मामलात हैं ये पार्लियामेंट से होते हुए, अब ये नेशनल असेंबली से होते हुए सेनेट में जाकर रुके हैं, तो अगर इट्स पीपल लाइक कामरान मुर्तज़ा साहब, रज़ा रब्बानी साहब, हु गिव अस होप कि कम अज़ कम जमहूरी इक़्तिदार कहीं ना कहीं तो बाकी है। तो इसी उम्मीद पर कि देयर विल बी मोर लाइक देम, इस पे हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम आज देखा।